तो ये 45,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस हुआ, यहाँ से हमें क्या लग रहा है कि ये ऊपर में जाएगा। तो हमें यहाँ पर 45,000 की सीई को बाय करना पड़ेगा। वैसे जो सीई है या पीई है ना, उसके जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर ये हम 45,000 का ब्रेकआउट हुआ है ना, ये वाला, तो मैं 45,000 की सीई बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ऊपर में जाएगा यहाँ से। लेकिन हम 45,000 की जगह पे 45,000 के ऊपर का भी, ये साइड पे जैसे प्राइस दिख रही हो, कुछ नहीं आएगा ना बीच में, तो साथ ही रोक के पूछ लेना, ठीक है? मुझे पता नहीं है आपको कितनी नॉलेज है इस टाइम, ठीक है? हेलो। ओके मैम, ओके मैम। ये 45,000 की सी ही हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ से ऊपर में जाएगा, ठीक है? इतनी सी बात। अभी क्या है, मैं कहती हूँ कि मुझे सीई को बाय करना चाहिए या फिर पुट को, पीई को सेल करना चाहिए। वो सेम ही होता है ना, ऊपर जाने के लिए सेल। सेल पी सेल किया तो ऊपर जाएगा, हम्म। और कॉल कॉल बाय किया तो ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही, या ऊपर के तो लिए मतलब। बिल्कुल सही। तो हम कॉल को कब खरीदेंगे? हम खरीदना कब प्रेफर करते हैं? जब हमें लगता है कि यहाँ से एक बड़ा सा मूव आएगा। ऐसा क्यों है? ये जो हमारा, मान लो 45,000 की सीई जो है ना, अभी इस टाइम मान लो आप 450 रुपए पे चल रही है। तो इस 450 रुपए में दो प्राइस हैं। दो प्राइस कैसे? एक प्राइस होगा 300 का, एक प्राइस होगा 150 का। ये दो प्राइस को मिला के ये 450, 45,000 की सीई 450 की मिल रही है ऊपर जाने के लिए। तो इसमें दो प्राइस हैं, एक 300 और एक 150। ये जो 300 का प्राइस है ना, ये जैसे जैसे ये ऊपर में लेके जाएंगे ना बायर्स, ये 300 का प्राइस ऊपर जाएगा। ये 150 का जो प्राइस है ना, जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है, ये कम होता जाएगा। मतलब 450 की अगर आप सीई लेते हो, तो अगर ये ऊपर में जा रहा है, तो एकदम से 450 में बदलाव नहीं आएगा। मतलब 450 अप साइड की तरफ नहीं जाएगा, 300 रुपए तो इसके ऊपर में जाने से चेंज होंगे। ये जो 150 रुपए हैं, ये जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीत रहा है ना ऊपर जाने के लिए, ये कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। समझ आई ये चीज? यस यस मैम। दोबारा बताऊं? एक बार कंफर्म कर दो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सीई लेते हैं ना हम, सीई बाय करते हैं ना, 450 रुपए की मान लो सीई है। हम काइट में हमने 45,000 की सीई 450 की खरीदी ऊपर जाने के लिए। अब ये अगर ऊपर जा रहा है तो हमें प्रॉफिट दिखता है ना। लेकिन इसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जो घटता रहता है टाइम टू टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे इस 450 की वैल्यू कम 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 होती जाएगी। यस यस। इस 450 में दो प्राइस हैं, एक 300 का, एक 150 का। जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा, ये 300 तो हमें प्रॉफिट देगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, टाइम, कहते हैं ना थर्सडे को जीरो होने वाली है सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस। क्यों जीरो होने यस वाली है? क्योंकि थर्सडे को टाइम खत्म होने वाला है। तो इसके अंदर का जो टाइम का पैसा है ना, वो खत्म होता रहता है। मतलब ये 150 रुपए खत्म होते रहते हैं, 300 रुपए बढ़ते रहेंगे, 150 रुपए खत्म होते रहेंगे। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूँ, ये चीज भी अगर नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं। सिंपल सा मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, वैसे वैसे ऑप्शंस का प्रीमियम गलता रहेगा। सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है? वो, उसको अगर नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं। हम ये देखेंगे, अगर 400 रुपए का कोई भी पीई, कोई भी सीई हमें मिल रहा है, तो उसे खरीदें। अगर हम खरीदने हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा बड़ा मूव आना चाहिए, मतलब फटाफट से ऊपर की तरफ को जाना चाहिए अगर हम सीई को खरीद रहे हैं। अगर मार्केट रेंज में जाने वाला है, तो इसका प्रीमियम गलता रहेगा, टाइम खत्म जैसे जैसे होता रहेगा। इसलिए हमें पीई को सेल कर देना चाहिए, सेलिंग की तरफ को जाना चाहिए।
दो 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 ऑप्शन थे ना हमारे पास, एक सीई को बाय कर लो और एक पीई को सेल कर लो। तो सीई को कब बाय करना है, जब बड़ा मूव आने वाला है हमारे पास, और पीई को सेल कब करना है, जब रेंज में जाने वाला है मार्केट। अभी कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, नहीं कुछ भी नहीं समझ आया तो भी पूछ लो। नहीं मैम समझ गया वो। जैसे मतलब आपने बताया कि पी तब करना है जब मतलब एकदम मतलब जब गल रहा हो, या मतलब यानी कि ठीठा ठीके मार रहा हो तभी। बड़ा मूव आने वाला है, जैसे यहाँ बड़ा पर मुंह आने वाला तो। बड़ा मूव आने वाला है जब, तब आप ऑप्शन की बाइंग करो। जब हमें यस लगता यस। है कि धीरे धीरे मूव आएगा, धीरे धीरे या रेंज में चला जाएगा, तो ऑप्शन की सेलिंग करो, ठीक है। साउंड नहीं आ ओके। रहा, किसको नहीं आ रहा? कितने पर्सन है यहाँ पर, एक बार देखूं। 4 है ना पार्टिसिपेंट्स। साउंड आ रहा है ना मेरा? हाँ अभी साउंड आया। ओके। आ रहा है अब मैम मैं, आ रहा है। ठीक है ठीक है। अब मैं आपको रेंज बाउंड मार्केट की बेसिकली आज स्ट्रेटेजी सिखानी थी। ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक्स बताया, अभी तक कुछ नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, बस इतना सीख लो। जब बड़ा मूव आना है तब हम ऑप्शन बाइंग की तरफ जाएंगे, जब मार्केट रेंज में होगा तब हम ऑप्शंस की सेलिंग करेंगे, ना कि बाइंग करेंगे। अब हमें ये पता करना है कि ऑप्शन रेंज में जो है, ये मार्केट रेंज में जाएगा ऐसा पता कैसे लगेगा। मैं कई बार अपनी वीडियोस में आपको एचडीएफसी बैंक का, रिलायंस का, आप मेरी वॉच लिस्ट देखो, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 चीजें रखी हुई हैं। ये फर्स्ट है बैंक निफ्टी, सेकंड निफ्टी, रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। इन चारों को देखते हुए हमें पता लगता है कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा या फिर रेंज में चला जाएगा, मतलब हम एक प्रोबेबिलिटी को पता कर सकते हैं। तो क्या है, अब बैंक निफ्टी जैसे मैं कोई डे आपको दिखाती हूँ। कोई यहाँ पर आप डे देखो, जैसे ये वाला दिन देखो, ये वाला दिन है, ठीक है, 24 फरवरी का। बैंक निफ्टी को 24 फरवरी में हमने ये देखा, ये मूव आया हुआ है। निफ्टी को जाओ 24 फरवरी को देखो, ये मूव है। रिलायंस को 24 फरवरी को देखो, ये मूव है हमारे पास। और हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक को, ये है। अब ध्यान से इस चीज को देखना, मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करती हूँ। बैंक निफ्टी में 24 फरवरी को क्या हो रहा है, ये वाला पैटर्न मैंने आपको अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है, एक बियरिश पैटर्न होता है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, ये वाला, ये जहां पे क्या होता है, सबसे पहले एक बनती है डोजी और फिर बनती है एक कैंडल रेड वाली। ये एक बियरिश पैटर्न होता है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे में चला जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यहां से ये डाउन में जा रहा है, ये बैंक निफ्टी हमारा 24 फरवरी को डाउन में जा रहा है। रिलायंस को और निफ्टी को, पहले निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी भी हमारा 24 फरवरी को डाउन में जा रहा है। दो चीजें मेरी मैच कर रही हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब मैं रिलायंस को देखूं अगर, ये क्या हो रहा है, ये ऊपर में गया है, चाहे बाद में आया, लेकिन हम पूरा दिन थोड़ी ना वेट करते हैं, हम तो स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो ये ऊपर में जा रहा है। और एचडीएफसी बैंक को अगर मैं देखूं, तो ये डाउन में आ रहा है। अब आप देखो कितनी चीजें हमारी फेवर में है इस टाइम पे। एक, बैंक निफ्टी डाउन में आ रहा था, एक निफ्टी डाउन में आ रहा है,
HDFC बैंक भी डाउन में आ रहा है, सिर्फ एक रिलायंस था जो ऊपर जा रहा था। अब अगर आप रिलायंस को देखोगे, ये कितना ऊपर गया है, यहां से इसने कितनी बुलिशनेस दिखाई है। अब अगर कोई नॉर्मल हो, कोई भी नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ट्रेडर, हम क्या करते हैं, जैसे ये पहले का जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया होगा ना रिलायंस ने यहाँ पर, आप मुझे बताओ क्या आप बाय करने की सोचते हो इसको? अगर आप ध्यान से इस कैंडल को देखो, इसने कितनी अच्छी कैंडल से इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, क्या हम इसको बाय कर लेते हैं ना सोच के ये ऊपर में जा रहा है? लेकिन तीन चीजें हमारे फेवर में नहीं है इस दिन पे। ना निफ्टी ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ना बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ना ही HDFC बैंक ऊपर जा रहा था। तो रिलायंस ने भी क्या किया, वो भी अल्टीमेटली नीचे आ गया। ठीक है, तो इन चार चीजों के कॉम्बिनेशन से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में हमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। तो इस दिन पे तीन चीजें सेलिंग में थी तो हमने सेल करी। अब रेंज में कब जाता है मार्केट? मान लो बैंक निफ्टी जो है आपका, वो इस तरह से ऊपर में जा रहा है, निफ्टी डाउन में आ रहा है। अभी अगर दो चीजों को सिर्फ देखो, बैंक निफ्टी ऊपर में जा रहा है, निफ्टी डाउन में आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक रेंज में चला जाएगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, तो ये दोनों ही एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ले आएंगे। तो किसी भी दिन अगर आपको ऐसा दिखे कि बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में, निफ्टी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस दिन को हो सकता है एक रेंज क्रिएट हो जाए। अब रेंज जिस दिन क्रिएट होने वाली होती है, उस दिन हमें ऑप्शन सेलिंग से प्रीमियम के घटने पे पैसा बनाना है अपना। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग से कैसे? जैसे मान लो ये ऊपर का लेवल है एक 41,700 का, नीचे का लेवल है एक 41,400 का, ये लेवल है। इस दिन पे जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर जा रहा है और निफ्टी नीचे आ रहा है, और हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देके फेक कर रहा है, मतलब वापस में आ रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, फिर वापस में आ रहा है, मतलब हमारा जो लेवल होगा उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें लगता है कि हो सकता है इस दिन पे ये एक रेंज में चला जाए। और जिस दिन हमें ऐसा लगता है कि ये एक रेंज में जाने वाला है, उस दिन हम ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं। ऊपर का मेरा लेवल हुआ ये वाला, डाउन का मेरा लेवल हुआ ये। अब मुझे लग रहा है ये आज इसके बीच में रहेगा, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर का लेवल यानी कि सीई, सीई कौन सी सीई, 41,700 की सीई को, और नीचे का लेवल कौन सा है मेरा, 41,400, इसकी पीई को, ये पीई क्यों, नीचे का लेवल है ये पुट, और ये कॉल। मैं ऊपर में सीई को बेच दूंगी, नीचे में पीई को बेच दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ना इसके ऊपर जाएगा ना इसके नीचे, ये इसके बीच में रहेगा। तो होगा क्या, ऊपर वाले प्रीमियम जब घटेगा वो मुझे बेनिफिट देगा क्योंकि मैंने उसे बेचा हुआ है, नीचे वाला जब प्रीमियम घटेगा वो भी मुझे बेनिफिट देगा क्योंकि मैंने उसे बेचा हुआ है। कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को? नहीं समझ आया तो बताओ। थोड़ा सा एडवांस है ये, बेसिक्स के समझा बाद है। मतलब दोनों साइड का हैच करना पड़ेगा मैम। हेजिंग अभी, हेजिंग नहीं सिखाई मैंने, हेजिंग अभी मैं बताने लगी हूँ। मतलब हमें ऑप्शन सेलिंग करने पे बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, बहुत ही ज्यादा। मैं अभी इसकी हेजिंग बताऊंगी। अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि सीई को ऊपर में सेल कर दो, पीई को नीचे में। क्यों सेलिंग अच्छा। करनी है? क्योंकि लेकिन प्रीमियम मैम घट रहा है। हाँ जी। लेकिन मैम इसमें
ज्यादा तो ज्यादा मार्जिन तो इसमें ज्यादा लगता है ना, अभी हाँ वन जी लाख बिल्कुल 1.5 लाख का समथिंग के आसपास। बिल्कुल अभी बिल्कुल। इतना कैपिटल रहता तो हम लोग ऑप्शन में शिफ्ट हो जाते हैं ना, हाँ जी वो बिल्कुल, वो उतने कम हो जाएगा सेव करके। हेजिंग से, वो हेजिंग से कम हो जाएगा। लेकिन ब्रोकरेज बढ़ जाता है ना, मान लीजिए उसमें अगर डबल हाइजिंग करते हैं तो हाँ अभी जी एक दूर का कॉल कॉल या सौ फुट को बेच के चलते हैं, फिर उसको शार्ट करते हैं, तो उसमें बिल्कुल ज्यादा बढ़ेगा। हाँ जो है जी, कि वो अरे उसका तुम बढ़ेगा, जब हम तो वो कुछ नहीं स्कैल्पिंग ब्रोकरेज भी करते हो ना, तब क्या होता है? तब भी तो ब्रोकरेज ज्यादा देना पड़ता है। तो हाँ ब्रोकरेज जी। तो देना पड़ता है यार। तो सबसे अगर देखो इसमें क्या है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर का क्या है, वो लोग ब्रोकरेज ही तो भर भर के तो तो वो आपको उसको बना रहा है इक्विटी ना। में काम करना चाहिए ना फिर। एक अभी मैं रिलायंस के भी, हम रिलायंस को भी खरीदते हैं बेचते हैं, एचडीएफसी बैंक को खरीदते हैं बेचते हैं, तो आप उसमें काम करो ना, मतलब स्टार्टिंग में। अच्छा। मैम मेरा 2.5 साल हो गया ये मार्केट में। अभी इक्विटी में पहले फर्स्ट टाइम में 6 मंथ काम किया था हम्म। अभी, बट मैं डेरिवेटिव में शिफ्ट हो गया। तो हाँ अभी जी। पिछले 2 साल से लगभग समथिंग कि मैं वो बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करता हूँ, निफ्टी को भी ट्रेड नहीं। अभी फिलहाल कुछ ही 15-20 दिन से फिर निफ्टी को ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो आप प्रॉफिटेबल हैं अभी, या ब्रेक इवन पे हैं, या लॉस में है? अभी तो हम लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर है, ठीक है। लॉस तो मेकिंग हो ना, इसमें देखो हम लोग आप ये सोचते हो जैसे कि हम सीई को बाइंग करेंगे, है ना, मार्जिन भी कम लगता है, कैपिटल भी कम लगता है, ठीक है, ये चीजें माइंड में आती है, किसी भी ट्रेडर के माइंड में आएगी। लेकिन आप ये सोचो, अगर आप बार बार सिर्फ बाइंग ही, मैं ये नहीं कहती आपको रोज सेलिंग ही करनी चाहिए, आपको फ्राइडे को, मतलब आपको थर्सडे के आसपास जो भी दिन होंगे उस दिन को सेलिंग पे ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस दिन पे बाइंग पे जाओगे ना, तो जितना आपको लग रहा है ना कि ब्रोकरेज की में हमारा पैसा डूबेगा, वो ऑप्शन की बाइंग में वैसे ही डूब जाएगा। ऑप्शन हाँ की वही। बाइंग अगर आप करोगे ना थर्सडे को या वेडनेसडे को, आपका पैसा वैसे ही डूबेगा। तो इससे अच्छा तो आप सही ट्रेड लो, ताकि मार्जिन वही, कमीशन ही ज्यादा जाएगी ना, क्या फर्क पड़ता है, लॉस तो बचेगा आपका। वही ये भी बात आपका पॉइंट है। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको मार्जिन कम करना सिखाती हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ तक आ गया, सीई को सेल करो और पीई को सेल करो, ठीक है। अब यहाँ पर हेजिंग, हेजिंग क्या होती है, मेरे को लग रहा है आज ये रेंज में चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो अगर ना जाए तो, ये तो एक प्रोबेबिलिटी है। मान लो ये यहाँ से डाउन में आ जाए तो क्या करेंगे। अब आप एक बात बताती हूँ, जैसे हमारा अगर 200 रुपए, 220 रुपए का एक मान लो कॉल है, ठीक है, ये एक मिनट, मान लो 220 रुपए का हमारा ये कॉल है, सीई है, हम इसको अगर बाय करते हैं ना, तो हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, आप लोग अगर बताओ। अगर आप 220 की कोई चीज खरीदने जाओगे, वो ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है ना, 220 की कोई चीज में खरीद, बाइंग पे होता बाइंग, है। बाइंग पे, हाँ जी। सेलिंग पे लॉस होगा अनलिमिटेड पे। हाँ, मैं खरीद रही हूँ बाइंग दो सौ करेगा बीस की, वासुदेव तो इसमें 220 ही ना वो हमारा लॉस में प्रीमियम जाएगा। जाएगा। हाँ, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं इसकी जाएगा। सेलिंग करोगे ना, तो आपका कितना भी लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस, क्योंकि ये बढ़ गई, अगर ये 1000 होगी तो 220 से 1000 रुपए तक का आपका लॉस जा सकता है। 220 से 1000 के बीच का जितना लॉस है सारा जा सकता है। मतलब ऑप्शन बाइंग में रिस्क बहुत कम रहता है, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क बहुत बढ़ जाता है, इस वजह से हमें हेजिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक बता रही थी, हेजिंग क्यों करनी है, पूछना है, समझ आए इस चीज को। यस मैम। ठीक है। अब हेजिंग क्यों करनी है, अब मुझे पता है मैंने ऑप्शन की सेलिंग करी है, मेरा तो लॉस ही बहुत ज्यादा हो सकता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको हेज कर दूंगी। कैसे, यहां से अगर नीचे में आ गया तो, या फिर यहां से अगर ऊपर में आ गया तो क्या होगा, मैंने इसको सेल किया है, मैंने इसको सेल किया है, लेकिन कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूंगी, मैं एक इससे भी ऊपर का कॉल, मैंने अभी इस कॉल को क्या किया, यहाँ पे सेलिंग करी है, यहाँ पर इस कॉल की तो मैंने सेल करी है, यहाँ पे ये, और
इस पीई की भी मैंने यहाँ पे सेल करी है। अब मुझे डर है ये ऊपर या नीचे चला गया उल्टी डायरेक्शन में, तो मैं इससे भी थोड़ा ऊपर की सीई को बाय कर लूंगी। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक मेरा मार्जिन कम होगा, दूसरा मेरे को अगर ये ऊपर में आ गया तो जहां एक तरफ ये लॉस देगी वहां दूसरी तरफ ये प्रॉफिट दे जाएगी। समझ आया? हाँ मैम। मुश्किल तो नहीं हो हाँ रहा? नहीं नहीं नहीं। मैम। ठीक है। जहां एक तरफ ये सीई की सेलिंग मुझे प्रॉफिट दे रही है ना, वहां अगर ये उल्टा चला गया इससे ऊपर तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगी और मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लॉस को कम कौन करेगी? ये। अगर ये ऊपर गई तो ये इसको जो मैंने खरीदा होगा ये मेरे को बढ़ के प्रॉफिट दे जाएगी। तो होगा क्या, मेरी हेजिंग हो जाएगी। जहां मेरा लॉस 2000 का एक लॉट में मान लो हो सकता है अगर एसएल वगैरह लगा के, वहां मेरा लॉस 800 रुपए रह जाएगा। सिर्फ एक लॉट की बात कर रही हूँ बज मैं। रहा है, वही मैं सोचू मेरे में क्यों नहीं बज रहा है। बंद कर मेरा बंद। ठीक है जी। मुझे कनेक्ट ऐसे ही हाँ मैम। नीचे में जैसे ये है, ये क्या है, नीचे में मैंने पुट को पीई को सेलिंग करा था, वैसे ही मैं इससे भी नीचे का एक स्ट्राइक प्राइस, जैसे ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है 41400 का, मैं इससे भी नीचे में आऊंगी और 41200 के पीई को बाय कर लूंगी यहाँ पर। तो यहाँ से दो काम हो गए, एक मेरा मार्जिन कम हो गया और दूसरा मेरी हेजिंग हो गई यहाँ पे। मतलब अब अगर यहाँ से ये डाउन फिर में कनेक्ट आया, हो गया जा इधर से। अगर ये यहाँ से डाउन में तो आया तो अपने तरफ एक से मेरे को डिस्कनेक्ट करना। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है? अब किसका? देख, पता नहीं कौन बोल रहा था। हो गए, शांत हो हाँ गए। कोई लड़की बोल रहा था। हाँ जी वही ना। देखिए, अगर मैं नीचे के पीई को बाय करूंगी तो एक तरफ अगर ये लॉस देगी तो नीचे की पीई मुझे बेनिफिट कर जाएगी। ठीक है, अभी कुछ भी पूछना है तो इसमें पूछो, दोबारा समझना है तो बताओ। मैम दोनों जी। तरफ आवाज सेलिंग भी कट रही करनी है। है, बाइंग भी करनी है ना, मतलब उसके ऊपर के लेवल की। अगर हाँ मतलब जी। अगर सी लेते सेल करते उधर, बी सेल हाँ, करते तो ऊपर एक कॉल का भी लेना है, क्योंकि ये मतलब हर ज्यादा रोज लॉस नहीं नहीं खाना करना, है। ये ध्यान रखना, हर रोज नहीं करना। पहले आप इस बस ये सीखना है हमें कि सेल रेंज में करना किस दिन जा सकता है, ठीक है, उस दिन ये चीज करनी है। अभी ये सिर्फ मैंने आपको एक ही हेजिंग स्ट्रेटेजी बताई है, हमारे पास अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। अभी एक मैं कौन सी स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूँ, जब आपको ये लगे कि मार्केट जो है रेंज में जाएगा। तो मैं सम अप करती हूँ, एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। जिस दिन आपको ये लगे मार्केट रेंज में जाएगा, उस दिन आप अपनी रेंज के दो लेवल को ड्रॉ करो। ये वाले स्ट्राइक प्राइस की सीई को, ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस ये है, ये जो साइड पे है इसके आसपास का राउंड ऑफ लेवल, यहाँ के स्ट्राइक प्राइस की सीई को सेल करो, नीचे वाली रेंज के स्ट्राइक प्राइस की पीई को सेल करो, और साथ ही साथ इससे थोड़ा ऊपर में 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स जो भी सस्ती सीई हो उसे बाय भी कर लो। और इसके थोड़ा नीचे में जितनी ऊपर करा है वो उतना ही, मतलब अगर ये 200 पॉइंट लिए हैं तो यहाँ भी 200 पॉइंट नीचे में भी यहाँ की पीई को भी बाय करो। तो ये हेजिंग भी हो जाएंगी और मार्जिन भी कम हो जाएगा। और बात क्या ध्यान में रखनी है, काइट पे मार्जिन लगाते टाइम ध्यान रखना है सेलिंग वाली चीजें ऊपर आनी चाहिए और बाइंग वाली चीजें नीचे आनी चाहिए। और जब आप अपने ऑप्शन को खत्म करोगे, कैंसल स्क्वायर ऑफ करोगे, तो पहले सेलिंग वाला करना है फिर बाइंग वाला, वरना बहुत बड़ी कॉस्ट लग जाएगी आपको। ठीक है जी। अब अपने डाउट्स पूछो अगर किसी के पास है तो। नहीं मैम, आपने क्लियर कर दिया सब। हो गया क्लियर? ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है फिर आज के लिए। ओके। मैम हेलो। लेकिन हाँ जी।
जी बोलिए। हेलो। बोल रहा हूँ मैम, मैंने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, थोड़ा शॉर्ट में एक बार बता सकते हैं क्या वो मैंने हाँ, नहीं। मेरे पास ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सेंड करूं? अच्छा अच्छा, जी मैम आप सेंड कर दीजिए।